हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। का ध्यान रखना। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ द 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300. Represent this situation algebraically and geometrically. पहले algebraically देख लेते हैं इक्वेशंस क्या बनेगी। जो दो मतलब 2 kg एप्पल्स ले रहे हैं और 1 kg ग्रेप्स ले रहे हैं, तो टोटल दे रहे हैं 160, लेकिन एप्पल और ग्रेप्स का हमें रेट नहीं पता है। ठीक है, टोटल अमाउंट दे दिया बस। तो हम क्या करेंगे, लेट जो प्राइस होगा ऑफ एप्पल का वो कितना हो जाएगा x, और ग्रेप्स का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या होगा कि हमें लेना है 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स। 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। तो ग्रेप्स वाई है प्राइस उसका, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना हो गया 160 रुपीज़। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नाउ अगेन अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोल रहे हैं कि आफ्टर मंथ, कुछ महीने मतलब आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, यानी एप्पल कितना ले रहे हैं 4 kg और प्राइस पता नहीं है। 2 kg ग्रेप्स ले रहे हैं और टोटल प्राइस जो उसने दिए हैं वो कितने दिए हैं 300 रुपीज़ दिए हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कर पोज। अब देखते हैं इसकी इक्वेशन नंबर 1 के हम इसमें कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 160। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये वाला 2 जो है ये इसके बाद में इधर जाएगा। हम पहले क्या करते हैं y की वैल्यू पुट करते हैं, जो अकेला होता है ना उसकी वैल्यू पुट करते हैं पहले हम। तो पुट y की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं हम, 10 में या 20 में 30 में ऐसे करेंगे ताकि ये कम हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, या तो 10 कर देते हैं या 100 कर दो, कुछ भी कर दो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 10 या 20 कर देते हैं, 20 रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू 20 रखी, तो यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये 140 हो गया 2, तो यहाँ पे हमारी आ गई 70। x की वैल्यू आ गई हमारी 70। अब हम रखते हैं दोबारा y की वैल्यू। y की वैल्यू हम रखते हैं अब 40। y की वैल्यू जब हमने 40 रखी, हमें ऐसी वैल्यू लिखनी है जहाँ माइनस होके यहाँ पे मतलब ऐसा फिगर ना बने कि वो हमें नंबर लाइन पे बनाने में मुश्किल हो। तो 40 उधर चला जाएगा तो 120 आ जाएगा, यहाँ पे 2 नीचे, तो ये 60 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे रखते हैं हम y की वैल्यू 60 रख के देख लेते हैं। y की वैल्यू 60 रखते हैं हम, तो हमारा क्या होगा 2x प्लस y की जगह हमने 60 रख दी। ठीक है, तो 160 यहाँ पे थी वैल्यू, ये 60 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 100 होगा तो 2 से डिवाइड होएगा, तो ये कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50 आ गई। ठीक है, तो हमारी टेबल क्या बनेगी, टेबल बनेगी हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू देख लेते हैं। x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू एक बार रखी हमने 20, एक बार 40 और एक बार 60।
हमने y की वैल्यू रखी थी ये, तो y की वैल्यू रखी थी हमने कितनी, 20, 40 और 60। y की वैल्यू 20 लिखने पे 70 आई है x की वैल्यू, 40 लिखने पे 60 और 60 लिखने पे 50। ये हम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में क्या था हमारा, 4x और 2y, 4x 2y इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी की भी वैल्यू पुट कर लो, चाहे y की चाहे x की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं x की। x की वैल्यू अगर तुम पुट करोगे 10 पुट करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10 पुट करी तो 40 आ गया। डिवाइड होने के बाद ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा तो 20 कर लो, तो यहाँ 80 हो जाएगा। 2y, यहाँ पे हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है, 20, 30, 40, बस हमारा जो y की वैल्यू आनी चाहिए वो थोड़ी छोटी आनी चाहिए, तो एक ग्राफ में हमें दिक्कत ना हो। 300 में से 80 को हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया हमारा, 1, 220। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 110। अब हम इसको करते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं 40, लिख के देख लेते हैं। x की वैल्यू 40 लिख के तो ये हो गया 160। तो 160 माइनस हुआ था यहाँ पे, तो ये बचा 140 और 2 से डिवाइड करा तो y की वैल्यू आ गई 70। अब हम पुट करते हैं 50, x की वैल्यू हम पुट करते हैं 50। जब हमने 50 पुट करी तो कितना आ गया ये, 200। आ गया, तो ये माइनस हो गया 200 यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई 50। तो यहाँ पे हमारा एक और टेबल बना देते हैं, जो कौन सी इक्वेशन की होगी, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 की टेबल है, ये इक्वेशन 1 की टेबल है। अब इक्वेशन 2 की मैं यहीं बना देता हूँ टेबल। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू यहाँ पुट करी है, तो देख लेते हैं। x की वैल्यू हमने पुट करी 20, तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 110। x की वैल्यू पुट करी फिर 40, तो वैल्यू आई 70। x की वैल्यू पुट करी हमने 50, तो y की वैल्यू आई हमारी 50। इसमें x की वैल्यू देखेंगे हम 70, तो यहाँ पे 70 देख लिया हमने, और y की वैल्यू हम देखेंगे 20, तो y की वैल्यू देखी हमने यहाँ पे 20, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया x की 70, y की 20। अब हम देखेंगे x की वैल्यू देखनी है हमने 60, y की वैल्यू 40। x की 60 और y की 40, 60 एंड 40। x की वैल्यू देखनी है 50 और y की हमने देखनी है 60। 50 और 60, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसे ये मिल जाएगी, क्योंकि ये मैंने बोर्ड पे बनाई है इसलिए ऐसे सीधी नहीं जा रही है थोड़ी सी।
अब अगला देख लो, अगली इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू लेनी है 20 ले ली और y की वैल्यू लेनी है 110। x की वैल्यू लेनी है 40 और y की वैल्यू लेनी है 70। 40 और 70, तो यहाँ पे हमने 40 और 70 लिख देते हैं और यहाँ पे कितना था 20 एंड 110। और ये है हमारी 50 और 50। जो सेकंड इक्वेशन है उसका ये 50 और 50। तो 3 पॉइंट्स मिले हमें, कौन कौन से? एक ये वाला, एक ये और एक ये। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये फर्स्ट का था। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है।